बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अहसन एडवोकेट हूं और आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ओपिनियन में वेलकम करता हूं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ख़ातून किन ग्राउंड्स की बिना पर तलाक हासिल कर सकती है, और आज का हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, यानी ख़ातून किस तरह खुला की ग्राउंड पे तलाक हासिल कर सकती है। इस्लाम में जिस तरह मर्द को तलाक का हक दिया गया है, बिल्कुल इसी तरह औरत को खुला की ग्राउंड पर तलाक हासिल करने का हक भी दिया गया है। अगर मियाँ और बीवी के दरमियान अंदर हदूदुल्लाह निभा ना हो रहा हो और मर्द अपनी बीवी को तलाक भी ना दे रहा हो, तो औरत को हक हासिल है कि वो खुला की बुनियाद पर तलाक हासिल करे। खुला का ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 229 में अल्लाह ताला ने फरमाया, जब दोनों को इस बात का खौफ हो कि वो अल्लाह की कैम करदा हदूद के अंदर नहीं रह सकते, तो औरत रिहाई पाने के लिए कुछ दे डाले। इसमें दोनों पर कुछ गुनाह नहीं है, ये अल्लाह की हदूद है। एक बार एक सहाबिया हज़रत जमीला बिन्त साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक शख्स के साथ, जो सहाबी थे, शादी की। शादी उन्होंने उसको देखे बगैर कर ली, और फिर जब उनसे मुलाकात हुई तो अगले दिन हज़रत जमीला बिन्ते साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बिना देखे हज़रत साबत अंसारी के साथ शादी कर ली, मगर हज़रत अंसारी मुझे पसंद नहीं है। उनका कद बिल्कुल पस्ता है और रंगत भी बहुत स्याह है, जबकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मेरा निभाह हज़रत साबत के साथ अंदर हदूदुल्लाह मुमकिन नहीं होगा, तो आप मुझे हज़रत साबत से खुला लेकर दें। मैं उसके बदले में जो हक महर मुझे हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से दिया गया है, वो वापस करने के लिए तैयार हूँ। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साबत को बुलाया और कहा कि आप अपनी बीवी को खुला दे दें, और इसके बदले में हज़रत जमीला बिन्त साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इरशाद फरमाया कि आप इनकी तरफ से वसूल करदा हक महर जो है वो इन्हें वापस कर दें। जिस पर हज़रत जमीला बिन्त साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो बाग जो हज़रत साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से उन्हें महर में मिला था, वो वापस कर दिया, और इसी तरह खुला वकूफ़ पज़ीर हो गई। पहले जो डाइवोर्स होती थी वो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत दायर की जाती थी, और इसी दफ़ा के तहत क़याम पाकिस्तान के वक्त से लेकर तकरीबन 70 की दिहाई तक दावाजात इन्हीं ग्राउंड पे दायर किए जाते, और ख़ातून जो है वो अपनी एविडेंस पेश करती, अपने गवाहान पेश करती, और बाज़ औक़ात दावा डिग्री हो जाता, और बाज़ औक़ात तलाक़ का दावा जो था वो ख़ारिज हो जाता। और एक दावा जिसका उन्वान था खुर्शीद अहमद बनाम मोहम्मद अमीन, वो ख़ातून की तरफ से दायर किया गया, जो सिविल कोर्ट से जो फैमिली कोर्ट से ख़ारिज हुआ, और फिर बाद अज़ां खुर्शीद अहमद जो ख़ातून थी, उसने उस ऑर्डर को जो है वो उसके ख़िलाफ़ अपील की, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो उसकी अपील थी वो भी ख़ारिज हो गई, चूँकि वो ख़ातून जो थी उसने अपने खावंद के ख़िलाफ़ जो लगाए गए इल्ज़ामात थे
वो उससे साबित ना हो सके, और इस तरह दावा जो था वो खारिज हुआ, और फिर वही ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट तक कायम रहा, और फिर इसके बाद वो दावा जो था वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और सुप्रीम कोर्ट में खातून ने पेश होकर कहा कि जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, मैं किसी भी सूरत अपने खावंद के घर आबाद होने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने इस मामले को बारीक बीनी से देखा, और फिर करार दिया कि अगर बीवी अपने खावंद के ख़िलाफ़ आयद करदा इल्ज़ामात को साबित ना भी कर सके, जिनकी ग्राउंड पर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत तलाक होती है, अगर वो साबित ना भी कर सके मगर वो अपने खावंद के साथ निबाह करने के लिए तैयार नहीं है, उसके घर आबाद होने के लिए तैयार नहीं है, तो किसी खातून को अपने खावंद के गले का हार ज़बरदस्ती नहीं बनाया जा सकता। तो फिर खातून जो है उसका दावा जो है वो खुला की ग्राउंड पे डिग्री कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर ये ट्रेंड चला, और पहली दफ़ा ये दावा जो था खुला की ग्राउंड पे वो अपील जो थी वो उसके हक़ में हुई, और बाद अज़ां फिर खुला की ग्राउंड पे दावा जात जो हैं वो दायर होने लगे। फिर 1 अक्टूबर 2002 को वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की दफ़ा 10 में 10(4) जो है उसको इंसर्ट किया गया, और दफ़ा 10(4) के मुताबिक खुला को मुतारफ़ करवाया गया, और करार दिया गया कि खातून जो है वो जब दावा दायर करेगी और उसमें रिकॉन्सिलिएशन नहीं होगी, यानी मुसालहत की कोशिश नाकाम हो जाएगी, और ख़ातून जो है अगर अपने खावंद के घर आबाद होने के लिए तैयार नहीं होगी, तो फिर बग़ैर एविडेंस के या बग़ैर कुछ साबित किए बग़ैर अदालत जो है वो खुला का दावा डिग्री कर देगी। और इसके बाद फिर ख़वातीन ने खुला की ग्राउंड्स पे दावा जो है दावा जात दायर करने शुरू कर दिए, और खुला की ग्राउंड पे दावा दायर होते और डिग्री होते, और उसमें शर्त ये थी कि औरत जो खुला लेना चाहती है वो अपना हक महर वापस करेगी, और खावंद जो है उसकी तरफ से उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। फिर कुछ देर के बाद सेक्शन 10 का सब सेक्शन 4 जो था उसको फेडरल शरीयत कोर्ट में एक मुकदमा बाउनवान सलीम अहमद बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया, और फेडरल शरीयत कोर्ट ने उस दावा को सुनने के बाद अपने फ़ैसला PLD 2014 FSC पेज 43 पे करार दिया कि दफ़ा 10(4) जो है वो शरीयत के ऐन मुताबिक है, और उसमें कोई गैर शरई अमल नहीं है, और इसी तरह उसको जो है वो फ़ाइनल कर दिया गया। फिर दावा जात जो थे उसके तहत दायर होते रहे और उनके फ़ैसला जात होते रहे। बाद अज़ां पंजाब हुकूमत ने 18 मार्च 2015 को फैमिली कोर्ट वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की दफ़ा 10 में दफ़ा 10 के सब सेक्शन 4 के बाद दफ़ा 10 का सब सेक्शन 5 और सब सेक्शन 6 इंसर्ट कर दिया, जिनके मुताबिक ये करार दिया गया कि खातून जब खुला का दावा दायर करेगी वो अपने खावंद को मुकम्मल हक महर वापस नहीं करेगी, बल्कि ऐसा हक महर जो मुअज्जल होगा, जो उसने वसूल कर लिया होगा, उसका 1/4 वापस करेगी, यानी 25% जो है तलाक की सूरत में वो अपने खावंद को वापस करने की ज़िम्मेदार होगी। और ऐसा हक महर जो गैर मुअज्जल यानी जो उसकी अमाउंट डेफर्ड डावर होगी उसका 50% जो है वो खावंद अपनी बीवी को देने का पाबंद होगा, और 50% बीवी जो है डेफर्ड अमाउंट का वो अपने खावंद को छोड़ देगी। फिर इसके बाद इसी डगर पे दावे जो थे वो डिग्री होते रहे। बिलाखिर एक दावा जो था वो 17 फरवरी 2022 को फेडरल शरीयत कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में ज़ेर समाअत था, और उसमें उन्होंने करार दिया कि हमने दीन इस्लाम की रोशनी में और कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुकम्मल तहकीक की है, और हमें कहीं से ये हुक्म नहीं मिला
कि हक महर का 25% या 50% जो है वो खावंद को वापस किया जाएगा। और उन्होंने करार दिया कि अगर औरत हक महर जो है उसकी ग्राउंड पे या खुला की ग्राउंड पे दावा दायर करेगी तो उसका हक महर जो है जो उसने खावंद से लिया होगा वो मुकम्मल तौर पर अपने खावंद को वापस करना होगा। और करार दिया कि जो दावा जात इस वक्त ज़ेर समात हैं वो पहले कानून यानी दफ़ा 10 की सब सेक्शन 5 और 6 के मुताबिक चलते रहेंगे जब तक उनके फैसला जात नहीं हो जाते। और जो नए दावा जात 1 मई 2022 के बाद दायर होंगे उनमें सेक्शन 10 का सब सेक्शन 5 और 6 कलअदम तस्वर किया जाएगा। और जो औरत खुला की ग्राउंड पे दावा दायर करेगी उसको मुकम्मल हक महर अपने खावंद को वापस करना होगा। और इसी तरह वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की दफ़ा 9 में करार दिया गया है कि औरत जब खुला की ग्राउंड पे तलाक मांगेगी तब ही अदालत जो है वो खुला की ग्राउंड पे फैसला करेगी। और अगर खातून जो है वो दीगर ग्राउंड्स जो मुस्लिम मैरिज एक्ट डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में जो ग्राउंड्स बयान की गई हैं जब उनके तहत दावा दायर किया जाएगा तो फिर एविडेंस ली जाएगी और उनका मेरिट देखा जाएगा और उसके बाद जो है वो उसका फैसला किया जाएगा। और इसी तरह हाल ही में एक फ़ैसला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसला PLD 2021 लाहौर का पेज 757 में करार दिया है कि जब तक औरत अपने दावा में खुला की ग्राउंड पे तलाक नहीं मांगती तब तक अदालत को ये हक हासिल नहीं है कि वो औरत की रजामंदी या उसकी प्रेयर में बगैर इसके कि उसने खुला की ग्राउंड पे तलाक मांगी हो तो अदालत जो है वो खुला की ग्राउंड पे उसका फ़ैसला नहीं करेगी बल्कि मेरिट जो उसकी दीगर ग्राउंड्स हैं उनके मुताबिक मेरिट को देखते हुए फ़ैसला किया जाएगा। वो दावा कुछ इस तरह था कि खातून जिसने एक दावा दायर किया जिसमें उसने ग्राउंड ली थी कि खावंद जो है वो हक महर वो खर्चा नानो नफ़का अदा नहीं कर रहा और क्रूएल्टी की बुनियाद पर वो जो ग्राउंड्स पर तनसीख निकाह का दावा दायर किया था और जिसमें गालबन 32 तोले जेवर जो था वो हक महर था। फैमिली कोर्ट ने दावा में रिकॉन्सिलिएशन जो है वो नाकाम होने के बाद खुला की ग्राउंड पे दावा डिग्री फरमा दिया जिसको उस खातून ने चैलेंज किया और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील दायर की और अपील में भी उसकी अपील खारिज होगी। बाद मैटर जो था लाहौर हाई कोर्ट में चला गया और लाहौर हाई कोर्ट ने इसको जो है वो देखते हुए फ़ैसला सादर फरमाया कि चूँकि खातून ने खुला की ग्राउंड पे तलाक नहीं मांगी उसने क्रूएल्टी और ख़र्चा नानो नफ़का की अदम अदायगी की ग्राउंड पे तलाक मांगी है, इसलिए उन्होंने अपने फ़ैसला को अमेंड करते हुए उन्हीं ग्राउंड पे उसको डिग्री फरमाया और सादर फरमाया कि जब तक औरत खुला की ग्राउंड पे तलाक नहीं मांगेगी अदालत को हक हासिल नहीं है कि वो खुला की ग्राउंड पे फ़ैसला करे। और वहाँ मज़ीद इस फ़ैसला में करार दिया गया कि जो हमारे लोअर कोर्ट्स में फ़ैसला जात हो रहे हैं उसमें खावंद नहीं भी आता तब भी जो है वो खुला डिग्री कर दिया जाता है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने करार दिया है कि खुला जो है उसको गैर इस्लामी तरीके के मुताबिक इस्तेमाल किया जा रहा है। होना ये चाहिए हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक कि खावंद को अदालत में तलब किया जाए और बीवी जो है उसकी जो ऑफ़र है वो खावंद तक पहुंचाई जाए कि वो इतना हक महर वापस करेगी और उस खावंद से कॉन्सेंट ली जाए और कॉन्सेंट लेने के बाद उसका फ़ैसला किया जाए। और अगर खावंद रजामंद ना हो या वो अदालत में पेश ना हो तो फिर दावा जो है खुला की ग्राउंड पे डिग्री नहीं किया जा सकता। ये एक फ्रेश साइटेशन है जो PLD 2021 के 21 लाहौर के पेज 757 पर मौजूद है। और इसी तरह बमुताबिक कानून खुला जो है जब वकूफ़ पज़ीर हो जाए तो करार दिया गया है कि खुला जो है वो एक तलाक के मुतरादिफ होगा। खुला में दी गई तलाक एक तलाक तस्वर होगी और अगर खावंद और बीवी आपस में सुलह करना चाहें तो दोबारा वो आपस में
नए हक महर के एवज़ निकाह करके बतौर मियाँ बीवी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और उसके लिए किसी हलाला वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और खुला की ग्राउंड में या दीगर किसी ग्राउंड में जो दावा डाइवोर्स का अदालत से डिग्री होगा, अदालत पाबंद है इस बात की कि वो उस फैसले की एक कॉपी जो है वो सेक्शन 21 के सब सेक्शन 2 के मुताबिक 7 दिन के अंदर अंदर वो मुतलका यूनियन कौंसिल को उसकी एक कॉपी भेजेगी। और ये भी करार दिया गया है कि अगर फैसला जो है वो यकतरफा होगा, खावंद की गैर मौजूदगी में होगा, तो उसके ऑर्डर की एक कॉपी जो है वो खावंद के एड्रेस पर उसको भी पोस्ट की जाएगी और इस तरह खुला जो है उसका प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा। अब नेक्स्ट जब खुला हो जाती है, अदालत से फ़ैसला हो जाता है, तो उसके बाद में भी उसके कुछ मराहल हैं जो यूनियन कौंसिल से मुतल्लिक़ हैं। उनकी वज़ाहत फिर इंशाअल्लाह आइंदा टॉपिक या आइंदा लेक्चर में करेंगे। अदरवाइज़ ये वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि जब फैमिली कोर्ट से खुला की ग्राउंड पे या दीगर ग्राउंड्स पे तलाक का भी फ़ैसला होता है, तो फिर इसके बाद जो है उसमें कौन सा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया जाता है यूनियन कौंसिल में, क्या क्या मराहल अबूर करने पड़ते हैं और फिर कब जाकर मौसर सर्टिफिकेट मिलता है। तो आज के टॉपिक के बारे में अगर कोई एम्बिग्विटी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में सवाल भेजकर उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। वस्सलाम।